हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टाइप 5 का सम सिखाने वाला हूँ। टाइप 5 का सम में मतलब क्या डिफरेंस होगा, बाकी सब में आपने देखा होगा किस फॉर्म का है, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। देखिए इसमें है 1/इन्फिनिटी। इस टाइप का अगर सम रहेगा, किसी भी रेज टू अगर इन्फिनिटी रहा तो उसका क्या आंसर आएगा हमें नहीं पता। उसका किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनडिटर्मिनेट का ही फॉर्म होता है जो इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है, तो इसमें भी इन्फिनिटी है, मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो इसका कैसे सम करना है ये बताने वाला हूँ। और अगर इन्फिनिटी रेज टू 0 रहा तो कैसे बताने वाला हूँ। ये सारे पावर के टर्म में है ना, इसीलिए मैं इसे डिफरेंट टाइप में रखा हूँ। तो चलिए, अगर 0 रेज टू 0 रहा तो 0 रेज टू 0 अगर करें तो इसका आंसर क्या आएगा हमें नहीं पता। तो इस सब टाइप के मैंने आपको डिफरेंट 3 सम मैं आपको बैक टू बैक आपको सिखाऊंगा। पहला ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट सम दूंगा। तो चलिए, फर्स्ट टाइप का ये है, तो एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसे हम क्या करना है, इवेल्युएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो ये कभी कभी आपको नंबर फॉर्म में a b c की जगह कभी आपको नंबर दिया रहता है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, हमारा जो x ही है सिर्फ वही हमारा वेरिएबल है, बाकी सब तो हमारे लिए ऐसा कांस्टेंट है। तो इसका कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या दे देते हैं, इसका नाम लिमिट l। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स डिवाइड बाई 3 रेज टू 1/x। इसके सम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए कौन सा है, ये है क्या, इस फॉर्म में आता है कि नहीं, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो अगर हम x की जगह पे 0 डालते हैं तो a रेज टू 0 क्या होता है, a रेज टू 0 1 होता है, b रेज टू 0 1 होता है, c रेज टू 0 भी 1 होता है। 1 + 1 + 1 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा। 1 रेज टू 1/0, 1/0 का मतलब भी होता है इन्फिनिटी, मीन्स 1 रेज टू आपको इन्फिनिटी इसका मिल रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा टाइप में आ रहा है, टाइप 5 का फर्स्ट वाले में। तो चलिए इसका मैं आपको सम कराता हूँ, टाइप 5 का फर्स्ट वन। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए हम अगर एल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अगर हम इसे एल हॉस्पिटल से सॉल्व करने अगर वाले हैं तो एल हॉस्पिटल बोलता है अगर मुझे 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा लिमिट आपका, तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं, वरना मैं आपका लिमिट सॉल्व नहीं करूंगा। तो उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो हम इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या मिलता है, उससे हम अरेंज किया जा सकता है। देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर लॉग दोनों तरफ लेते हैं तो लॉग l हो जाएगा। लिमिट एज अ कांस्टेंट की लिमिट एक तो कोई वर्ड थोड़ी ना है, बस उसका इंडिकेशन है, हाँ मैं लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए लॉग लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स डिवाइड बाई 3 रेज टू 1/x। देखिए लॉग, आपको लॉग का प्रॉपर्टी तो आपको आता होगा, लॉग a रेज टू अगर x रहता है तो क्या हो जाता है, x सामने आ जाता है, x लॉग a हो जाता है। तो वही क्या होगा, 1/x क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। लॉग अगर 1/x सामने आ गया तो क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 1/x, ये हो जाएगा n/x। और लेकिन एक लॉग का प्रॉपर्टी आप ये भी जानते होंगे, लॉग का प्रॉपर्टी एक और आप जानते होंगे, अगर लॉग u/v रहेगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log u माइनस log v लिख सकते हैं। तो ये देखिए log u/v में है, तो क्या काम करते हैं, इसको साथ में नीचे यहाँ पे आगे लाए हैं, इसके बाद हम क्या काम कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, log a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स माइनस log 3। ये क्या हो गया, u/v कर दिया लॉग का, ये हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है, जैसे कि u/v स्प्लिट हो गया था, माइनस बीच में आ गया था, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस आ गया है, ये भी स्प्लिट हो गया है। तो आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, ये लॉग नहीं, यहाँ पे लिमिट आएगा LIM, लिमिट लॉग a रेज टू एक्स प्लस b रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स, ये हो गया माइनस log 3,
ये सारे किस में हैं, ब्रैकेट हैं। ब्रैकेट से देखिए 1/x है तो 1/x आ गया। तो देखते हैं ये उस फॉर्म में है कि नहीं। जिस फॉर्म में रहेगा हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए अगर x की जगह पे 0 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नीचे 0 मिल गया, लेकिन ऊपर भी 0 मिल रहा है क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 डालना है x की जगह पे, a⁻0 1, b⁻0 1, c⁻0 1, 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, log3। log3 माइनस log3 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 यहाँ पे भी हो गया। 0.0 फॉर्म में मीन्स ये देखिए जैसा कि मैंने बोला था 0/0 फॉर्म में है ना, तो लॉग अगर इस फॉर्म में आ गया है तो इसका मतलब कि ये आगे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई करने की बात है तो चलिए एल हॉस्पिटल बोलता है जो भी आपका लिमिट रहेगा उसका आपको लिमिट, अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई हो सकता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है और सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। देखिए लॉग का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखिए लॉग ये पूरा हम समझेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा 1/a⁻x + b⁻x + c⁻x। ये इसका हो गया, लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। लेकिन लॉग ये क्या x है, सिंपली x थोड़ी ना, ये a⁻x है + b⁻x है + c⁻x है। तो इसका भी आएगा। इसका कैसा आएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा a⁻x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a⁻x log a। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, b⁻x log b + c⁻x log c। इसका हो गया है देखिए 1/x, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद हमें क्या, ये तो इसका सिर्फ हुआ ना, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन log3 का डिफ्रेंशिएशन क्या है, log3 तो एक कांस्टेंट है, इसमें कोई x टर्म दिख रहा है क्या, नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलिए इसके आगे हम क्या काम करते हैं, इसे अरेंज करते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये नीचे आ जाएगा तो कैसा दिखेगा, a⁻x log a + b⁻x log b + log c c⁻x भी रहेगा, c⁻x log c। ये क्या हो गया, ये हो गया। और ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻x + b⁻x + c⁻, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। अगर इसमें देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ इसमें देखिए क्या, अगर आगे सॉल्व करना है इसे, तो देखिए आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे x दिख रहा है, x की जगह पे log का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं अभी इस फॉर्म में मिल रहा है क्या। अगर 0 करते हैं a⁻0 1, तो सिर्फ log a यहाँ पे बच रहा है। यहाँ पे भी 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्लस log b सिर्फ बच रहा है, क्योंकि c⁻x अगर c⁻0 करे तो क्या 1 मिलता है। तो 1 × log c तो log c हो गया। ये हमारा क्या हो गया, log a log b log c हो गया ना। अभी डिनोमिनेटर का करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका भी 1 + 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 1/3। और log की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, log a × b को क्या लिखा जा सकता है, log a + log b। मतलब इन दोनों का कन्वर्जन अगर किया जाए तो log a भी हो जाएगा। इसी तरह से 3 वेरिएबल रहेगा तो इसी तरह से इसका भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, log a b c, तीनों का मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। तीनों का मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा तो सेपरेट करेंगे log a log b log c आ जाएगा ना। तो मतलब ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। इसके आगे अब क्या काम करेंगे, अभी तो हमें जो हमें लॉग करना था, मतलब हमें जिसका लिमिट करना था वो हमारा l था, log l नहीं था। तो आगे क्या करना है, तो आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम। log l है तो ये देख रहे हैं आप 1/3, ये क्या चला जाएगा, इसका पावर बन जाएगा। पावर क्या बन जाएगा, a b c, कहाँ पे आ जाएगा, a 1/3,
यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1/3 अगर आप कुछ भी वेरिएबल रहता है वो आगे चला जाता है तो वही हम क्या अपोजिट भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ से पहुँच जाएगा 1/3 ऊपर। तो ये 1/3 देखिए लॉग लॉग यहाँ पे है, या तो आप एंटी लॉग लगाएं दोनों तरफ, या फिर इसे लॉग को उस तरफ भेजेंगे तो भी एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, या फिर देख लीजिए इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी नहीं आता तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। L इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C रेज टू 1/3। इस तरह से ये आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ये आपका कंप्लीट लिमिट होगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।